सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार है, इसमें अगर मुद्दों की हम बात करें तो हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि इस सरकार के लिए हम ऐसा कौन सा की बात कहें जो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। आज आप देख रहे हैं कि इतना उत्पीड़न है। आम आदमी पार्टी की नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने बीजेपी सरकार पर कसे तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सिरदर्द बनी हुई है पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार। जी हां, पिछले लंबे समय से योगी सरकार की लाचार कानून व्यवस्था पर भारी पड़ते हुए कमजोरों के साथ खड़ी हुई, तो वहीं पर योगी सरकार के विकास के पोल पट्टे खोलते हुए कई धरना प्रदर्शन किए सुनीता गंगवार ने। वहीं कई मामलों में गरीबों की मदद के लिए योगी की पुलिस के सामने सुनीता गंगवार चट्टान बनकर गरीबों के साथ खड़ी हो गई और मामले में गरीब फरियादी को न्याय दिलाया। आज वही एडवोकेट सुनीता गंगवार ने बरेली की नवाबगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी सरकार को चुनौती देते हुए चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। जहां योगी सरकार का सिरदर्द बनी, तो वहीं चुनाव में एडवोकेट सुनीता गंगवार के उतरने से अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के भी हाथ पैर फूले हुए नजर आ रहे हैं। आज हमसे बात करते हुए एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, अपना शुभ नाम क्या लिखते हैं? एडवोकेट सुनीता गंगवार। हमें जानकारी मिली है कि आप आम आदमी पार्टी से किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने मुझे 121 नवाबगंज विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों पर आप चुनाव में आए हैं? देखिए, इस समय जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार है, इसमें अगर मुद्दों की हम बात करें तो हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि इस सरकार के लिए हम ऐसा कौन सा की बात कहें जो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। आज आप देख रहे हैं कि इतना उत्पीड़न है, चाहे जिस तरीके का उत्पीड़न आप मान लें, किसानों को आप देख लीजिए, करंट में कितनी गंभीर घटनाएं घटी हैं। लखीमपुर की घटना याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बीजेपी के ही मंत्री का बेटा 10 किसानों को रौंद देता है। इतनी दर्दनाक और विभत्स घटना जो भुलाई नहीं भूल रही है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, दिखावा होता तो वो सामने से जाता, जैसे कि नेताओं ने कहा कि हम जाना चाहते हैं मीडिया के सामने और ये दिखाना चाहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमें बड़ी पीड़ा है। देखिए, जैसे पहुँचना होते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। पूरी पुलिस व्यवस्था करी गई थी कि लोग कोई नेता ना पहुँचे, कोई समाजसेवी ना पहुँचे, कोई ऐसा व्यक्ति ना पहुँचे वहाँ पर कि जिससे उस सच्चाई के ऊपर से वो पर्दा उजागर कर सके। तो लेकिन मुझे पहुँचना था, मैं उस चीज़ को देखना चाहती थी कि ये मौतें हुई हैं कैसे, और उनके मुंह से सुनना चाहती थी ये दर्दनाक मंजर कि उनका आखिर गुनाह क्या था। तो मुझे उस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बैरिकेटिंग पुलिस की पूरी लगी हुई थी, हर चौकी, हर थाना, जो भी रास्ते में आ रहा था बहुत जम के बैरिकेटिंग थी, निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम लोगों ने उस रास्ते से जाना बदल दिया। हम लोग बचते बचाते ऐसे रास्तों से गए जो बहुत लंबे पड़े थे, गांवों से होकर गुजर रहे थे, रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, बड़ा मुश्किल पड़ रही थी जाना। और उन रास्तों से बचते बचाते हम उस जगह पर पहुँचे हैं, काफ़ी मुश्किलों से, खतरे भी थे। तो मैं रात के 2 बजे पहुँच पाई हूँ उस जगह पर जहाँ पर वो लड़का 18 वर्षीय लवप्रीत जिसकी मौत हुई थी, उसके घर पे पहुँची थी मैं। जैसे आप पहुँचे कठिनाइयों के रास्ते तय करते हुए, क्या ये हमारे दोनों नेता, दोनों पार्टियों के नेता नहीं पहुंच सकते थे? या देश कोई भी पहुंच सकता था। तो पहुंचने को अगर ऐसे छुपते छुपाते अगर पहुंचना वो चाहते, यही जाहिर सी बात है कि प्रचार करके अगर पहुंचना है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए जो वर्तमान सरकार है वो आपको रोकेगी। तो मेरा मकसद प्रचार करके पहुंचना नहीं था, मेरा मकसद था कि उसको रियल स्थिति को जानना था, अपने देशवासियों को गम में शरीक होना। बिल्कुल शरीक होना था। साथ बना एक धर्म के लिए सरकार नहीं होती है। पहली बात है कि सरकार का काम होता है जनता के लिए काम करना, पूरे देश की जनता को मैनेज करना, पूरे देश को का मैनेजमेंट करना। सरकार धर्म के लिए नहीं बनी होती है। सरकार का काम होता है धार्मिक उन्माद को फैलाना नहीं होता। सभी धर्मों का सम्मान सरकार को करना चाहिए,
सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और लोगों में भावनात्मक विभिन्नता नहीं कायम करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे कि समाज में आप खुद जानते हैं, अपने आप को ये कहती है मैं हिंदूवादी सरकार हूँ, हम हिंदूवादी हैं। देखिए, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का देश है और ऐसा कोई विश्व में देश नहीं है जहाँ पर एक ही धर्म के लोग रहते हों। हर देश में हिंदू भी है, सिख भी है और उस देश के जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हैं। सभी धर्मों के लोग हर देश में रहते हैं, तो हम एक देश को एक धर्म का कैसे बना सकते हैं? और सरकार जो अपना चेहरा बनाती है कि हम हिंदू है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे धर्मों का भी सरकार को सम्मान करना चाहिए। सरकार सबके लिए होती है। सरकार इस देश में अगर बीजेपी की है तो क्या वो केवल हिंदुओं के लिए सरकार बनी है? जिन्होंने वोट नहीं दिया या जिन्होंने उन्हें वोट ना देकर चलिए विरोध किया या जो भी किया, मगर आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री। तो आपको पूरे देश के लिए सभी धर्मों के लोगों को का बराबर सम्मान देखिए। वो हमेशा अपना हिंदूवादी चेहरा रखना आगे पसंद करते हैं और जब एक धर्म को आप लेकर चलेंगे तो सबका साथ और सबका विकास कैसे हो सकता है? ये प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, चलिए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसमें उनका विकास नजर आता हो? कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है कि जिससे देश का विकास हुआ। उन्होंने बल्कि कह सकते हैं कि इस देश में बर्बादी ही बर्बादी की है। ना तो हिंदुओं का विकास हुआ है और ना किसी और धर्म का। और पहली बात है कि हमने बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि सरकार का काम धर्म को फैलाना नहीं है, धर्म विशेष के प्रति अपना लगाव दिखाना नहीं होता है। पूरे देश की जनता को समझना सरकार का काम होता है, पूरे देश की जनता के लिए काम करना सरकार का काम होता है। तो उस रास्ते पर भाजपा सरकार नहीं चलती है। वो केवल धर्म को आगे, धर्म से देश नहीं चलता है, कार्य से देश चलता है। और जब तक पूरे देश का विकास, पूरी जनता खुशहाल नहीं होगी तो देश खुशहाल नहीं हो सकता।